हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे क्लास 12 प्रयोग नंबर 2। तो आइए देखते हैं कि क्लास 12 का प्रयोग नंबर 2 क्या है। देखिए, कक्षा 12 वालों के लिए सबसे अच्छा सुनहरा मौका है कि सबसे सरल तरीका, सबसे सरल प्रकार का हम लोग प्रैक्टिकल लिखेंगे जिसमें हमें एक एक बात समझ में आएगी। तो कक्षा 12 प्रयोग नंबर 2। उद्देश्य, अवतल दर्पण के प्रयोग में u के विभिन्न मानों के लिए v का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। फिर हेडिंग नंबर 2 है आवश्यक उपकरण। अवतल दर्पण, 2 पिने, 4 तथा प्रकाश मंच। फिर तीसरा हेडिंग है सिद्धांत। यदि u वस्तु पिन की दर्पण से दूरी है तथा v उस वस्तु पिन के प्रतिबिंब के दर्पण से दूरी है, तो उस अवतल दर्पण का फोकस दूरी या फोकस अंतर क्या होगा, या संबंध बताइए। ऐसा कुछ संबंध बताइए या क्या होगा। तो संबंध आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। एक या करके दिया हुआ है, या f बराबर u इंटू v बटे u प्लस v। इसका एक चित्र बना हुआ है, आप सभी देख ही रहे हैं। तो इसे बड़े सावधानी से साफ साफ बनाइएगा बच्चों। एक आपको गोली दर्पण लेना है जिसके बाहरी साइड में आपको कलई कर देना है इस प्रकार। फिर आपको एक मध्यमान यानी बीच से एक रेखा खींचनी है और उसको O नाम दे देना है, O। फिर थोड़ी दूर पर 4 से 5 सेंटीमीटर पर एक रेखा और खींचनी है जो आपका यहाँ पर मुड़ा हो। तो इसको हम A नाम देंगे, इसको हम B नाम देंगे। और उसके बाद यहां से जो आपका 2.5 सेंटीमीटर पे एक और रेखा होगी उसको हम V कहेंगे, और इसको A डैश नाम देंगे, इसको B डैश नाम देंगे। यहां पे छोटा है A डैश और एक रेखा यहां पे है जिसको हम F बोलेंगे। और आप देखेंगे जो यहाँ पे कॉर्नर पर बन रहा है इसको बोलेंगे यम, और फिर यहाँ का यम डैश। फिर एक रेखा यहां से इसको हम लोग यू बोलेंगे। तो ये पूरे चित्र को बना लीजिए और बच्चों इसका देखिए, ये है प्रेक्षण। अगला हेडिंग प्रेक्षण। u व v के लिए सारणी। यहाँ पे हम लोग क्रम संख्या डालेंगे। दर्पण की स्थिति a सेंटीमीटर, वस्तु पिन की स्थिति b सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की स्थिति c सेंटीमीटर, u का मान a माइनस b सेंटीमीटर, v का मान a माइनस d सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे नंबर 1 में 2.2, फिर 22.0, फिर 64.0, सॉरी ओनली इट इज 0, 20.0, 62.0। अब यहाँ पे दूसरे नंबर देखेंगे 2.0, 27.0, 29। ये आपका 29 है, 29। हाँ ये 29 है आपका। 29.0, 25.0, 37.0। फिर तीसरा देखिएगा 2.0, फिर इसमें है 20.0, फिर 91.0, 18.0, 89.0। तो उसके बाद जो अगला हेडिंग है वो है परिकलन। क्या है? परिकलन। परिकलन करना है हमको। तो F बराबर यू वी बटे u प्लस v। तो यहाँ पे नंबर 1 F बराबर 20 गुणते 62 बटे 20 प्लस 62।
तो दोनों को हम इसका इसका गुणा कर लेंगे तो 1240 हो जाएगा और 62 प्लस 20 बराबर 82 हो जाएगा। दोनों का हम भाग देंगे 15 सेंटीमीटर का। उसी प्रकार दूसरा भी हमारा है यह बराबर 25 गुणित 37 बटे 25 गुणित 37, इसको गुणा कर लेंगे इसको भी गुणा कर लेंगे, दोनों को भाग देंगे 15 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पे तीसरा वाला है 18 गुणित 89 फिर बटे करके 18 गुणित 89, तो दोनों को हम लोग गुणा कर लेंगे फिर उसका भाग दे देंगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसका माध्य हो जाएगा, माध्य बराबर F बराबर 15 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, उसके बाद देखिए परिणाम, अगला हेडिंग होगा परिणाम। दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। फिर अगला हेडिंग है सावधानियां। दर्पण सावधानियां में नंबर 1 दर्पण साफ होना चाहिए, यानी जो आपका शीशा है दर्पण है वो साफ होना चाहिए। फिर नंबर 2 वस्तु पिन व प्रतिबिंब पिन दर्पण के ध्रुव की सीध में मुख्य फोकस पर होने चाहिए। थैंक यू।